नीतीश कुमार बीते 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु में हैं। बीजेपी और आरजेडी बिहार की राजनीति के 2 ध्रुव हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बिना ना तो बीजेपी सरकार बना पाती है और ना ही आरजेडी। नीतीश कुमार के बयानों या उनके व्यवहार की वजह से विपक्ष को भले ही उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है, लेकिन उसके पास नीतीश कुमार की कोई कार नहीं है। साल था 2020। बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा था। पटना से लेकर दूर दराज के गांव तक सड़कों और गलियों में सियासी पोस्टर लगे थे। इन पोस्टर्स पर सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में ठेठ बिहारी जुबान में नारे लिखे थे। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। क्यों करे विचार, ठीके तो हैं नीतीश कुमार। 5 साल गुजर चुके हैं। बिहार के सियासी दरिया में बहुत पानी बह चुका है। राज्य एक बार फिर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और राजनीति के केंद्र बिंदु में फिर नीतीश कुमार ही हैं। इस बार चुनाव से कई महीने पहले ही नीतीश कुमार के समर्थन में नारे गढ़े जा चुके हैं। ये नीतीश कुमार की अभूतपूर्व राजनीतिक शक्ति है कि वो पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता की धुरी बने हुए हैं। अगर एक छोटे से अरसे को छोड़ दिया जाए तो 2005 से लगातार उनके हाथों में बिहार की बागडोर है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के क्षितिज हैं, जहां जाकर राजनीति के दोनों ध्रुव मिल जाते हैं। अपना बिहार स्वच्छ बिहार, सबको सम्मान और अधिकार, एक बार नीतीश कुमार। अभी मत लगाइए ना, बिहार में बहार है। सरकार चाहे एनडीए की रही हो या फिर महागठबंधन की, सीएम का नाम हमेशा एक ही रहा और वो है नीतीश कुमार। आरजेडी और बीजेपी दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि वो नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बना पाएंगे। नीतीश कुमार भी अनुभवी राजनेता हैं, वो अपनी कीमत अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए वक्त वक्त पर पाला भी बदल लेते हैं। लेकिन अब उन्होंने तय किया है कि बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और आप लोगों को हम बता ही दिए हैं पहले से। अरे पहले जहाँ थे साथ, बीच में 2 बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे। हम सबकी चिंता मत करिए, बिहार के विकास का तो कर ही न रहे 5 से काम, और तब से लेकर के लगातार काम हो ही रहा है, तो उसमें कोई चिंता की आपको जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से सारी बातचीत हो चुकी है, इसलिए अब कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सब। और पार्टी के अपने साथियों से भी सब बात हो गई है, तो सब तरह से बात सब बहुत अच्छी। बिहार की राजनीति को भगवा रंग में रंगने के लिए तैयार बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार उनके लिए अपरिहार्य हैं। इसीलिए फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण है, उनके मुताबिक एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव मैदान में उतरेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए, उसने नीतीश कुमार पर बीजेपी की निर्भरता को और बढ़ा दिया। बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी, इसीलिए मोदी 3.0 सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर टिकी है। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार के राजनीतिक रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद पीएम मोदी के साथ नीतीश की पॉलिटिकल केमिस्ट्री काफी मजबूत नजर आती है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन का जो मॉडल विकसित करके दिखाया, वो अद्भुत है। बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने में उनकी भूमिका, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के जाति गणित को साध चुके हैं। माना जाता है कि उनके साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा के अलावा अल्पसंख्यक वोटर भी मजबूती से खड़े हैं। नीतीश के साथ रहने की वजह से बीजेपी को भी इस वोट बैंक का फायदा मिल रहा है। नीतीश कुमार को बिहार की महिला वोटर्स का भी साथ मिलता है।
उन्होंने बिहार में शराबबंदी कराई, जिससे राजस्व का नुकसान तो हुआ, लेकिन इससे महिला वोटर्स की एक बड़ी मांग पूरी हो गई। नीतीश कुमार पढ़े लिखे राजनेता हैं। वो एक इंजीनियर हैं। उनकी बातों में शालीनता और शिष्टाचार की झलक मिलती है। कुछ समय से नीतीश कुमार एक के बाद एक विवादों में घिरते रहे हैं, कभी उनके बयानों को लेकर तो कभी उनके व्यवहार को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठाते रहे हैं। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने विधानसभा में अपनी स्पीच में विवादित बयान दिया, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इस तरह उन्होंने महिलाओं के कपड़ों को लेकर भी एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। लड़की कोई डर रहती थी, कोई कपड़ा पहनती थी, तब कितना बढ़िया हो गया। सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है, बहुत अच्छा है। एक वक्त था जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ राजनीति की धारा में बह रहे थे। वो इमरजेंसी के दौरान जेपी आंदोलन में एक साथ थे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार भी चलाई, लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार लालू यादव और उनके परिवार पर तीखे हमले करते नजर आते हैं। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। नीतीश कुमार कभी तेजस्वी यादव तो कभी राबड़ी देवी पर निशाना साधते हैं। और अपना चीज जान लीजिए, जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। जवाब में आरजेडी भी नीतीश पर तीखा पलटवार करने से नहीं चूकती। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को थका सीएम करार दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है अब खत्म हो चुका है। अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार नहीं चला पा रहे हैं, थके हुए हैं। कुछ चंद अधिकारी हैं, कुछ चंद उनके आसपास जो लोग हैं, उनका चेहरे का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषण देने से भी मना कर दिया गया। तेजस्वी यादव समेत दूसरे विपक्षी नेता नीतीश कुमार को बिहार का शासन चलाने के अयोग्य कह चुके हैं। विपक्षी नीतीश कुमार और उनके सुशासन पर चाहे जितने सवाल उठा लें, लेकिन सच ये है कि बिहार की राजनीति में फिलहाल नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं। अब नीतीश कुमार तमाम चुनावों के इम्तिहान में पास हुए हैं। बिहार में साल के अंत में चुनाव है। अब देखना है कि क्या नीतीश कुमार इस अग्नि परीक्षा में सफल होते हैं या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।